आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। इसराइल हमास के साथ जंग के तीसरे मरहले में पहुंच गया, नेतन्याहू का बयान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल हमास के खिलाफ अपनी जंग के तीसरे मरहले में दाखिल हो गया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि हम जंग के दरमियान में हैं। हमने वाज़ेह तौर पर हमास की अस्करी और ऑपरेशनल सलाहियतों को तबाह करने का हदफ मुकर्रर किया है। हम इसे मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। पहला ब्लॉकिंग मरहला ख़त्म हो गया, दूसरा मरहला इन्हें फ़िज़ा से मारना जारी है। तीसरे मरहले के तौर पर IDF ने गज़ा की पट्टी में अपनी ज़मीनी दरअंदाज़ी को वसअत दी है। बच्चों के वीडियो गेम्स में इसराइल की हिमायत में ग्राफिक इश्तिहारात, वालिदैन तशवीश में मुब्तला। गज़ा की पट्टी पर इसराइली हमले मुसलसिल जारी हैं, जिसकी वजह से फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी तबाह हो गई है, जबकि ईंधन, अद्वियात की क़िल्लत, पानी, बिजली की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। जबकि दूसरी तरफ इसराइली हुकूमत की तरफ से टेक्नोलॉजी पर भी अपना बयानिया फैलाने की कोशिश की जा रही है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मारिया जूलिया केस शुमाली लंदन में अपने घर में खाना खाने बैठी थी, जहां इनका 6 साला बेटा कमरे की तरफ भागा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। बच्चे के एंड्रॉयड फ़ोन पर पज़ल गेम में हमास के मसला अराकीन, खौफजदा इसराइली ख़ानदानों और धुंधली ग्राफिक फुटेज दिखाई गई थी। मोबाइल फ़ोन की ब्लैक स्क्रीन पर इसराइली वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से एक पैगाम भी नशर हुआ, जिसमें लिखा था कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है इन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाली 18 साला मारिया जूलिया केस ने कहा है कि मोबाइल पर आने वाले इस इश्तिहार ने इनके बेटे को खौफ में मुब्तला कर दिया है। इन्होंने जल्दी से गेम डिलीट कर दी। इन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा है कि बच्चा हैरान था और कहा कि यह खूनी इश्तिहार मेरे फ़ोन में क्या कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित नहीं किया जा सका कि इश्तिहार बच्चे के वीडियो गेम में कैसे आया, लेकिन इससे मुतासिर होने वाला ये वाहिद ख़ानदान नहीं है। खबर एजेंसी ने पूरे यूरोप में कम से कम 5 दीगर केसेस भी रिपोर्ट किए हैं, जिसमें इसराइल की हिमायत में वीडियोस, रॉकेट हमलों, आतिशगज़ी, धमाके और नकाबपोश बंदूक बरदारों की फुटेज दिखाई गई है। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा के डिजिटल के सरबराह डेविड सरंगा ने तस्दीक की कि ये वीडियो हुकूमत की तरफ से दिया गया इश्तिहार था, लेकिन इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुख्तलिफ गेम्स के अंदर कैसे दाखिल हो गया है। इन्होंने कहा है कि ये फुटेज इसराइली वज़ारत ख़ारिजा की एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है, जिसने हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इंटरनेट इश्तिहारात पर $15 लाख खर्च किए हैं। इन्होंने कहा है कि अहदेदारों ने ख़ास तौर पर मुश्तहरीन को हिदायत दी थी कि इन इश्तिहारात को 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ब्लॉक किया जाए। शुमाली गज़ा की पट्टी से 8 लाख फ़लस्तीनियों को निकाला गया। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के दरमियान शुमाली गज़ा की पट्टी से 8 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को निकाला गया है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF के तर्जुमान जोनाथन कॉर्नक्स ने मंगल को इस असर का दावा किया। इन्होंने ट्विटर पर शाये होने वाले एक वीडियो खिताब में कहा है कि ये देखकर खुशी हुई है कि शुमाली गज़ा की पट्टी से 8 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को निकाला जा चुका है। इन्होंने ये भी कहा कि इसराइल गज़ा की पट्टी के जुनूब में इंसानी इमदाद की तरसील को आसान बनाने के लिए कोशिश तेज़ करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफ़न दुजार्क ने पीर को कहा है कि गज़ा की पट्टी में लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक 1.4 मिलियन से ज़्यादा शहरी अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।